नमस्कार। आज मैं आपको शतानंद ब्राह्मण और भगवान सत्यनारायण के व्रत की कहानी सुनाऊंगा। भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व में इस कहानी का वर्णन अत्यंत सूक्ष्मता और भक्ति भाव के साथ किया गया है। काशी नगरी में शतानंद नाम के एक अत्यंत सरल स्वभाव के ब्राह्मण रहते थे। वे इतने निर्धन थे कि उनके पास तन ढकने के लिए वस्त्र और पेट भरने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं होता था। वे प्रतिदिन भीषण गर्मी, ठंड और वर्षा की चिंता किए बिना नंगे पांव भिक्षा मांगने निकलते थे। फिर भी अक्सर उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ता था। उनकी दयनीय स्थिति देखकर भगवान विष्णु का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने एक वृद्ध तेजस्वी ब्राह्मण का रूप धारण किया और शतानंद के मार्ग में आकर खड़े हो गए। जब शतानंद वहां पहुंचे तो वृद्ध ब्राह्मण ने पूछा, हे विप्र, तुम इतने दुखी और थके क्यों दिखते हो? तुम्हारी इस दरिद्रता का क्या कारण है? शतानंद ने आंखों में आंसू भरकर अपनी पूरी व्यथा कह सुनाई। शतानंद ने वृद्ध ब्राह्मण से प्रश्न पूछा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं तो प्रतिदिन धर्म का पालन करता हूँ, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर भी ईश्वर ने मुझे इस अत्यंत कष्टकारी दरिद्रता में क्यों रखा है? तब वृद्ध ब्राह्मण ने उन्हें समझाया कि कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक जो हम कर रहे हैं और दूसरा जो हम पहले कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि अनजाने में किए गए वचनों का उल्लंघन या पिछले जन्मों के कुछ ऋण ही वर्तमान दरिद्रता का कारण बनते हैं। सत्यनारायण भगवान सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तुम उनकी पूजा और व्रत करो, इससे तुम्हारा सारा दुख और दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। सत्यनारायण व्रत केवल धन पाने का साधन नहीं, बल्कि उन पुराने ऋणों से मुक्ति का मार्ग भी है। भगवान ने उन्हें विधि बताई। शाम के समय मित्रों और बांधवों के साथ मिलकर श्रद्धा पूर्वक सवाया दूध, गेहूं का चूर्ण, चीनी और फल का प्रसाद अर्पित करना। शतानंद के मन में इतना गहरा विश्वास जागा कि उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया, आज भिक्षा में जो भी धन मिलेगा उसी से मैं भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा। उस दिन भगवान की कृपा से उन्हें भिक्षा में उम्मीद से कहीं अधिक धन मिला। भविष्य पुराण में उल्लेख है कि उस दिन जो भी व्यक्ति शतानंद को भिक्षा दे रहा था, उसे भी मानसिक शांति का अनुभव हो रहा था। शतानंद ने उस धन से सवाया सामग्री का प्रसाद खरीदा और परिवार सहित व्रत किया। इसके प्रभाव से उनकी बुद्धि निर्मल हुई और वह धन धान्य से पूर्ण हुए। जब शतानंद ब्राह्मण अपने घर में सत्यनारायण व्रत का अनुष्ठान कर रहे थे, तभी एक बूढ़ा और थका हुआ लकड़हारा वहां से गुजरा। वह दिन भर की मेहनत से के बाद बहुत प्यासा था और लकड़ियों का भारी गट्ठर उसके सिर पर था। ब्राह्मण के घर से में शंख और घंटी की ध्वनि सुनकर वह रुक गया। उसने अपना गट्ठर बाहर रखा और भीतर जाकर ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। उसने देखा कि सुंदर मंडप सजा है और पूजा हो रही है। उसने विनीत स्वर में पूछा, हे महाराज, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं और इस व्रत को करने के क्या फल मिलता है? शतानंद ब्राह्मण ने कहा, यह भगवान सत्यनारायण का व्रत है। इसे करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और दरिद्रता का नाश होता है। लकड़हारा इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उसी क्षण संकल्प किया, आज लकड़ी बेचने से जो भी अतिरिक्त धन मिलेगा उससे मैं भी यह व्रत करूंगा। वह लकड़ियां लेकर उस नगर के सबसे धनी मोहल्ले में गया। उस दिन भगवान की ऐसी माया हुई कि उसने उन लकड़ियों के लिए सामान्य से दुगना मूल्य प्राप्त किया। उसने उस धन से गुड़,
घी, गेहूं का आटा और केले खरीदे। उसने घर जाकर विधि विधान से पूजा की। धीरे धीरे उस लकड़हारे का जीवन बदलने लगा। वह न केवल आर्थिक रूप से संपन्न हुआ, बल्कि उसका मन भी शांत और भक्तिमयी हो गया। वहीं शतानंद ब्राह्मण जब संपन्न हो गए, तो वह अहंकारी नहीं हुए। उन्होंने अपने घर को एक धर्मशाला के रूप में बदल दिया, जहां हर भूखे को अन्न मिलता था। काशी नगरी के पास ही की एक नगरी के राजा उल्कामुख थे। राजा उल्कामुख अपनी इंद्रियों को जीतने वाले, सत्यवादी और अत्यंत बुद्धिमान शासक थे। वे प्रतिदिन मंदिरों में जाते और निर्धनों को दान देते थे। उनकी पत्नी का नाम भद्रा था, जो उतनी ही धार्मिक और सुशील थी। एक दिन राजा उल्कामुख अपनी पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर गए। वहां उन्होंने देखा कि कुछ लोग बहुत ही श्रद्धा और शांति के साथ एक विशेष पूजन कर रहे हैं। वे वही शतानंद ब्राह्मण थे। राजा ने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए उनके पास जाकर पूछा, हे धर्मात्माओं, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं और इसे करने से क्या फल प्राप्त होता है? उन्होंने राजा को बताया कि यह भगवान सत्यनारायण का व्रत है, जिसे करने से ऐश्वर्य, संतान और सुख की प्राप्ति होती है। राजा उल्कामुख ने बिना किसी अहंकार के, एक सम्राट होते हुए भी, उन साधारण लोगों की बात पर विश्वास किया। उन्होंने उसी क्षण अपनी पत्नी के साथ संकल्प लिया कि वे भी इस व्रत को विधि विधान से करेंगे। भविष्य पुराण में वर्णन है कि राजा उल्कामुख ने यह व्रत किसी मांग के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए किया था। उन्होंने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। राजा की इस निष्ठा का फल यह हुआ कि उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा और प्रजा अत्यंत सुखी रही। एक बार जब राजा उल्कामुख भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे, तभी वहां से साधु वैश्य नामक एक व्यापारी गुजर रहा था। उसने राजा को पूजा करते देखा और प्रभावित होकर उनसे व्रत की विधि पूछी। राजा ने उसे बड़े प्रेम से समझाया, यह भगवान सत्यनारायण का पूजन है। जो कोई भी सच्चे मन से सवाया सामग्री का प्रसाद चढ़ाकर इसे करता है, उसके जीवन से दरिद्रता और संकट हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। साधु वैश्य एक बहुत धनवान व्यापारी था, लेकिन संतानहीन होने के कारण वह बहुत दुखी भी रहता था। जब उसने राजा उल्कामुख को सत्यनारायण व्रत करते देखा, तो उसने भी प्रतिज्ञा की कि संतान प्राप्ति पर वह यह व्रत करेगा। भगवान की कृपा से उसकी पत्नी लीलावती ने एक कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम कलावती रखा गया। जैसे ही कन्या का जन्म हुआ, उसकी पत्नी ने व्रत की याद दिलाई। तो साधु वैश्य बोला, अभी नहीं, कन्या के विवाह के समय वह व्रत करेंगे। कई वर्ष बीत गए। जब कन्या विवाह के योग्य हुई और उसका विवाह एक सुयोग्य वैश्य कुमार के साथ संपन्न हुआ, तब भी साधु वैश्य ने अपना वचन नहीं निभाया और व्यापार के लाभ में लग गया। तब भगवान ने उसकी इस विस्मृति और असत्य को स्वीकार नहीं किया। साधु अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए रत्नापुर गया। वहां राजा चंद्रकेतु का शासन था। उसी रात राजा के खजाने में चोरी हो गई। चोरों ने जब देखा कि सैनिक उनका पीछा कर रहे हैं, तो उन्होंने चोरी किए गए गहने उस स्थान पर फेंक दिए जहां साधु और उसका दामाद सो रहे थे। सैनिकों ने उन्हें रंगे हाथों चोर मानकर पकड़ लिया। राजा ने उनकी दलील सुने बिना ही उन्हें अंधेरी कोठरी में डाल दिया और उनका सारा धन जब्त कर लिया।
इधर घर पर साधु के घर दरिद्रता छा गई। चोरों ने उसका घर लूट लिया। उसकी पत्नी और पुत्री दाने दाने को मोहताज हो गई। यहाँ तक कि कलावती को भिक्षा मांगने के लिए भी घर से बाहर निकलना पड़ा। एक दिन भिक्षा मांगते समय कलावती ने एक ब्राह्मण के घर भगवान सत्यनारायण का व्रत होते देखा। उसने वहां प्रसाद ग्रहण किया और घर लौटकर अपनी माता को सब बताया। लीलावती को अपनी भूल का एहसास हुआ कि उनके पति ने वचन तोड़ा था। दोनों माँ बेटी ने मिलकर भगवान से क्षमा मांगी और पूरी श्रद्धा से व्रत किया। भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसी रात राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, जिन दो व्यापारियों को तुमने बंदी बनाया है वह निर्दोष हैं। उन्हें कल प्रातः ही मुक्त कर दो और उनका धन वापस लौटा दो। प्रातः काल राजा ने दोनों व्यापारियों को मुक्त कर दिया, उन्हें नए वस्त्र और आभूषण दिए और उनका सारा धन भी लौटा दिया। साधु वैश्य खुशी खुशी अपनी नाव में धन भरकर घर की ओर चल पड़ा। तब भगवान ने उसकी अंतिम परीक्षा लेने के लिए एक दंडी स्वामी अर्थात सन्यासी का रूप लिया। उन्होंने नाव के किनारे आकर पूछा, हे व्यापारी, तुम्हारी नाव में क्या है? साधु, जो अभी भी अपने धन के पर अहंकार को पूरी तरह त्याग नहीं पाया था, उसने उपहास करते हुए झूठ बोल दिया, स्वामी, मेरी नाव में तो केवल बेल और पत्ते भरे हैं। स्वामी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। जैसे ही साधु वैश्य नाव में के भीतर गया, वह चीख उठा। सारा सोना और धन लता और पत्तों में बदल चुका था। वह पानी पर तैरने लगा था। तब साधु वैश्य को समझ आ गया कि यह कोई साधारण सन्यासी नहीं है। वह भागकर स्वामी के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगी। तब भगवान ने उसे दर्शन दिए और कहा, तुमने बार बार मुझसे असत्य बोला है और अपने वचनों को भुलाया है। जब साधु वैश्य अपने नगर के पास पहुंचा तो उसने समाचार भेजा। कलावती उस समय व्रत का पूजन कर रही थी। वह इतनी उतावली हुई कि बिना प्रसाद लिए ही नदी किनारे भाग गई। जैसे ही वह वहां पहुंची, नाव और उसका पति आंखों के सामने जल में डूब गए। साधु वैश्य और लीलावती विलाप करने लगे। तभी भविष्यवाणी हुई, तुम्हारी कन्या ने मेरे प्रसाद का अपमान किया है। कलावती को तुरंत ही अपनी भूल समझ आ गई। वह तुरंत वापस गई, विधि पूर्वक प्रसाद ग्रहण किया और फिर से नदी किनारे लौटी। जैसे ही उसने श्रद्धा से सिर झुकाया, नाव और उसका पति पुनः जल के ऊपर आ गए। शतानंद ब्राह्मण की इस संपूर्ण कथा का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि शतानंद ब्राह्मण व्यक्तिगत मुक्ति पाकर शांत नहीं हुए। पुराणों के अनुसार भगवान ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि जब तक पृथ्वी पर सत्यनारायण व्रत का अस्तित्व रहेगा, तब तक शतानंद का नाम और उनकी भक्ति का अंश जीवित रहेगा। भविष्य पुराण में यह भी उल्लेख है कि जब शतानंद वैकुंठ सिधारे, तब उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें अपने पार्षदों जैसे नंद, सुनंद आदि के समान स्थान दिया। माना जाता है कि शतानंद ब्राह्मण का चरित्र कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं, बल्कि एक नित्य पार्षद का हिस्सा है। भविष्य पुराण के संकेतों के अनुसार जो आत्मा द्वापर युग में सुदामा के रूप में भगवान कृष्ण की सखा बनी थी, वही कलयुग के संक्रमण काल में शतानंद के रूप में अवतरित हुई, ताकि संसार को सत्य की शक्ति का मार्ग दिखा सके। कलयुग के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए ऐसी मान्यता है कि धर्म की स्थापना के लिए वही आत्मा सत्यव्रत नामक एक धर्मात्मा के रूप में पुनः अवतरित हुई थी। कलयुग के अंत में जब भगवान कल्कि का अवतार होगा,
तब शतानंत जैसे महान आत्माएं उनके सहायक के रूप में पुनः धर्म स्थापना हेतु सक्रिय होंगी। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, सत्यनारायण भगवान की जय।